डॉक्टर साहब, हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस ले आई। बहरहाल इस पे एक अलग बहस है, बहुत बहस हो गई है इस पर कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद और इस सारे अमल में क्या अब हुकूमत इस साल 2020 में अपने रवैये को टेस्ट मैच की तरह रखेगी या 2020 की तरह जारहाना अपोजिशन के खिलाफ ही मामला चलाए जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2019 से 2020 मुख्तलिफ होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है कि हम थोड़ा सी के साथ आगे अगर बढ़ते हैं। जैसे अभी कल से थोड़ी सी मिल मुलाकातें और ये बढ़ रही है और कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, तो उसके नताइज अच्छे निकलेंगे। अगर दोबारा हमने कोऑर्डिनेशन नहीं की और इस तरीके से अब अगर हम चलते रहे और अपोजिशन मुखालफत बराए मुखालफत करती रही और गवर्नमेंट जो है वो अपनी डायरेक्शन के ऊपर करती रही कि हम अकेले ही जो है वो बादशाह सब कुछ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर, ये जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन जो चल रही है स्पेशली ईरान और अमेरिका वाली, ये सिचुएशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर इस वजह से है कि ईरान वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को पहले वेलकम किया था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और दूसरा, जब अभी जब कश्मीर का इशू आया तब भी पहले ईरान की असम्बली थी जिन्होंने हमें खुल के सपोर्ट की और असम्बली के अंदर हमारे लिए करारदाद मंजूर की। तो एक तो ये जो तनाज़ा चल रहा है, ये जंग कोई मामूली जंग नहीं है। ईरान का रिएक्शन नहीं, बड़ा रिएक्शन ईरान का आएगा ही आएगा। वो रिएक्शन कहीं पे भी आ सकता है। वो रिएक्शन अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन जगहों पे आ सकता है, वो अमेरिका की और जहाँ जहाँ पे स्पॉट है, जो वहाँ पे भी ईरान को टारगेट इजी होगा वहाँ पे आएगा। तो उसके असरात कहाँ तक पड़ते हैं? आपने देखा कि तेल की जितनी भी मौसलात हैं वो सारी ईरान से गुजरती हैं। ग्वादर का आगे हमारा काम है, आगे तेल की प्राइस जो बढ़ती है उसके असरात हमारे को क्या पड़ते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो हम अपने मुल्क के अंदर पहले ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, पहले ही हमारे डिफरेंसेस इदारों के बीच में जो है एक वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ईस्ट वेस्ट बॉर्डर को अगर देखें तो वो एक और तनाज़ा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, सेंसिबल तरीके से सेंसिटिव माहौल को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए 2019 से सबक सीख के आगे बढ़ेंगे। सियासत नहीं करेंगे मुल्क के सोवेनिटी के हवाले से, मुल्क की बिल्कुल ठीक है, सियासत नहीं होनी चाहिए। कौमी मफादात के मामलात जो हैं, कौमी मामलात हैं, उस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। और इस वक्त अपोजिशन में बड़ी और मंझी हुई सियासी जमातें हैं जो खुद हुकूमतों में रह चुकी हैं। सदीक अल फारूक साहब, कौमी मामलात हों, उन कौमी मामलात के साथ साथ जो इस वक्त नैब के मामलात हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है तो वो आपके है, जमात के, तो फिर आपको लगता है कि इस वक्त 2020 एक मैच्योर पार्लिमानी साल के तौर पर नज़र आएगा और आप भी फिर साथ देंगे हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। ये आपने जो फरमाया कि 2020 एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल अप्रोच और मैच्योर्ड सियासत के तौर पर सामने आएगा, सियासतदान बेहतर रवैया इख्तियार करेंगे, तो अपोजिशन ने तो पीटीआई की हुकूमत को उस वक्त भी बचाया जब यहाँ धरना शुरू हुआ जी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने साथ दिया और धरने की मुखालिफत की। फिर जो इक्तिसादी सूरत हाल इन्होंने जहाँ मुल्क को पहुँचाया, इसमें अभी आपने जो जिक्र किया कि एक इक्तिसादी चार्टर की बात की, इसके अलावा जब इंडिया ने बालाकोट में आके जो एग्रेशन किया उस पर पूरी कौम अपोजिशन ने साथ दिया। ये कौन था जो यहाँ से उठा और वहाँ पहुँच गया सिंध और जाके अपना पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुरा भला कहा और फिर टेंशन पैदा कर दी, या बार बार कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नैब आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, तो आप कौन होते हैं पकड़ने वाले। अब ये जो नैब के कानून की आपने बात की, जब इन्होंने देखा कि इनकी गर्दन में अब फंदा फंसने वाला है, 1.5 साल से अपोजिशन को तो इन्होंने बेबुनियाद मुकदमों में
चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो अपना मरियम नवाज़ हो, चाहे वो हमारे जो है शायद खाकान साहब हों, चाहे एहसन इकबाल हों, चाहे राना सनाउल्लाह साहब, ये सब जो हैं, क्या किया इन्होंने इनके साथ? नैब के बारे में मेरे और आपके या अपोजिशन के रिमार्क्स तो अपनी जगह, आला अदलिया ने क्या रिमार्क्स दिए? यहाँ हम चेयरमैन नैब को बैनुल-अक़वामी जो एंटी करप्शन डे के दिन तकरीर करता देखते हैं और सुनते हैं तो लगता है फरिश्ता आसमान से उतर आया है। और नैब ऐसा इदारा है जिसमें सारे ही फरिश्ते हैं, नायब कासिद से लेके ऊपर तक, और जब मामलात सामने आते हैं तो कुछ और ही होता है। तो बिल्कुल हमें ये जो कहा कि सियासत नहीं करेंगे, हमने सियासत ही करनी है, सही, दुश्मनी नहीं करनी। वो सियासत जो आइन में मौजूद है, वो सियासत जो जमहूरियत सिखाती है, एक दूसरे का एहतराम, मुल्की मफादात को सामने रखना, किसी वक्त लचक दिखाना, लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करना, ये सियासत है। ये थोड़ा ये टांगे खींचे और लोगों को दीवार से लगाएं। तो हम तो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो नौ आमोज और नौ वारिद हैं पीटीआई की लीडरशिप में समेत इमरान खान के, और ये जो जिन्हें पता नहीं है कि उसूल क्या होते हैं, और जो यू टर्न पे यू टर्न लेने वाले हैं, खुदा करे इन्हें भी समझ आ जाए सही कि मुल्की चले 2020 जो है, एक लम्हा इन्होंने अपने आप को आज एक लम्हा अपने आप को देखिए। आज जो अपना ईरानी जनरल सुलेमानी शहीद हुए और जो उसका रद्द-ए-अमल है, उस पे अमरीकी वजीर खारजा खित्ते के ममालिक के वज़राए खारजा से बात करते हैं सही, और पाकिस्तान के ना वजीर खारजा को पूछते हैं ना वजीर आजम को पूछते हैं, टेलीफोन कहीं और करते हैं। तो देख लीजिए क्या सूरत हाल है। चले इस पर भी बात करते हैं आगे चल के ईरान के क्या मामलात हो गए, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हैं पार्लियामान और नया साल के हवाले, समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, इस वक्त नया साल जब शुरू हुआ तो कुछ वज़रा के बयानात बड़े हौसला अफजा थे, और वो जब मैंने इब्तिदा में ये बात की कि एग्रेशन वाला जो काम है कुछ लोगों की जानिब से वो आ रहा था, फिर नैब ऑर्डिनेंस आया तो बहुत सारी चीज़ें भी इस वक्त खुल रही हैं, बहरहाल उसकी मुखालिफत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये नए साल में पार्लिमानी सियासत के अंदर और पार्लिमानी जो जमातें हैं इस वक्त, उनका रोल भी उस तरह से बढ़ गया क्योंकि कौमी मामलात बड़े अहम और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस 2020 में आपको हुकूमत और अपोजिशन के रवैयों में क्या नजर आ रहा है? समी इब्राहिम साहब, आप सुन सकते हैं? समी साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं नहीं इस वक्त। राना ताहिर साहब। जी मुदस्सर, देखें, मेरी गुजारिश ये है भाईजान कि सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त सबसे अहम चीज़ होती है। अब ये तलखियाँ भी आती हैं सियासत में, ये नहीं कि किसी भी मुल्क में, बड़े से बड़े जमहूरी ममालिक में भी तलखियाँ भी आती हैं। अभी आप अमेरिका में देखें ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें चलती रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी एक दूसरे के बारे में बड़ा तल्ख रवैया रहा है। तो अगर हमारी कौमी सियासी जमातें जो हैं वो कौमी मामलात पर इत्तफाक़ राय पैदा करती हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखें, गुज़श्ता जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होता। बेहतर यही होता है, जमहूरियत की रूह यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, और बर्दाश्त जो है ये दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा नहीं होती। जहाँ तक सियासी मामलात हैं, हर सियासी जमात का हक़ है कि वो अपना नुक्ता नज़र अवाम के सामने पेश करे। वो देखें, जब इलेक्शन होते हैं उसमें दुनिया भर में सियासी जमातें सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद एक अच्छी फ़िज़ा में वो सारा निज़ाम आगे बढ़ता है। अपोजिशन हुकूमत की गलतियों पर तनकीद करती है और हुकूमत उसको हौसले से बर्दाश्त करती है। ये होता है जमहूरी कल्चर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अब हमारी कौमी सियासी जमातें जो हैं वो अगर कुछ मामलात पर आपस में बात कर रही हैं, ये बहुत सिलसिला पहले शुरू होना चाहिए था, साल पहले हुकूमत बनने के बाद ही। अपोजिशन और हुकूमत में इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए दोनों में मुख्तलिफ औकात में मशावरत अगर होती रहे तो इसका मुल्क को फ़ायदा होता है। लेकिन यार लोग जो हैं उनको, कुछ लोगों को इसकी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जी उन्होंने खामखा, आप देखें
कि तनकीद शुरू कर दी कि जी ये क्यों हो रहा है, फलां क्यों हो रहा है। भाई हर सियासी जमात जो है वो किसी दानिश्वर की मरहून मिन्नत तो नहीं है। हर सियासी जमात अपने मंशूर और दस्तूर के मुताबिक अपना निज़ाम चलती है। अब मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि जी मुस्लिम लीग नून ने ये क्यों किया। मुस्लिम लीग नून जो है वो एक कौमी सियासी जमात है, वो अपने फैसले करती है। हम अपनी राय देते हैं, अपना एक एनालिसिस पेश करते हैं, लेकिन फैसले करने का इख्तियार तो उन सियासी जमातों को है, खा वो पीटीआई हो, खा मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। तो ये हम क्यों कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो सियासी जमातें हमारी लाइन पर चले। नहीं, जिस तरह से सियासी जमातें पूरी तरह से तनकीद जो है वो एक दूसरे पर कर सकती हैं, उसी तरह से सवाल भी उनसे उसी तरह से हो सकते हैं, लेकिन फैसला करने का इख्तियार उन्हीं सियासी जमातों के। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी जमातों का है ना। जी, समी साहब से बात कर लेते हैं। समी साहब, इस वक्त 2020 जब आगाज़ हुआ है तो सियासी जमातों का बड़ा एक रवैया कौमी मामलात के हवाले से हमें पार्लियामान के अंदर बड़ा मस्बत नज़र आ रहा है। आपको क्या मुख्तलिफ इसमें 2019 से नज़र आ रहा है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो 2020 में, वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान के बाहर हो, वो अपना किरदार अदा करेगी? देखिए, एक चीज़ जो मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो है एहतसाब का तरीक़ाकार। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम जो एहतसाबी तरीक़ाकार करते हैं, और यही अपोजिशन की डिमांड थी। चाहे आप उसे ट्रांसपेरेंसी कह लें या उसे वो ये समझ नहीं थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही। तो अब क्योंकि मिलके एहतसाब का वो तय करेंगे प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि इस पे सब खुश हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसे वो पकड़ा जाए। और हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब तो 1.25 साल 1.5 साल हो गया, उनकी फाइलें भी बन चुकी होंगी। तो अगर एहतसाब का निज़ाम अपनी मर्जी का बन जाए पॉलिटिशियंस का, तो इसमें कोई फिर किसी का कोई झगड़ा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हर ताकतवर जो भी ताकतवर लोग हैं, उन्होंने एहतसाब का निज़ाम अपनी मर्जी से ही बनाया हुआ। तो बस मुझे तो ये फर्क नजर आया कि अब एहतसाब का निज़ाम सब मिल के बनाएंगे, जिन लोगों पर इल्जाम है वही तजवीज़ देंगे कि क्या होना है, किस तरह होना है, और बस फिर ऑल इज सेट। दिस इज 2020। सही है। तो फिर 2020 का एहतसाब जो है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, वो फिर खुद सेट हो जाएगा, इसको पकड़ लिया जाए, ये तरीकाकार तय हो जाए, ये फिर एक तरीका होगा कि बैठ के एक ऑर्डिनेंस होगा कि इसको अलग कर दें, इसको रख लेते हैं, इसको ना पकड़ा जाए, इसको पकड़ लिया जाए, तो फिर वो पार्लियामान में ताकतवर लोग तय करेंगे। एक तो समी इब्राहिम साहब हमेशा अकेले चले जाते हैं, हमें साथ लेके नहीं जाते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम में बुला लेते हैं, तो हम आज उसको मिस कर रहे हैं कि उसको लाइव नहीं देख रहे हैं। दूसरा ये कि समी इब्राहिम ने जो कहा, देखें ये रोल पार्लियामेंट का बनता है, मगर अब मीडिया जो है वो आज़ाद है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे लोग करप्ट हैं, ये हैं, वही कानून बनाएंगे, वो चीज़ नहीं चलेगी। हम ज़मीर वाले लोग अगर अपनी आवाज़ उठाएं, मैं जहाँ भी रहता हूँ, हर हुकूमत में रहा हूँ, मगर आपने देखा है कि जब भी कोई गलत बात होती है उसको सपोर्ट नहीं करता। मियाँ साहब के पास भी था, PMLN में भी था, PTI में था। अपने ज़मीर के साथ काम करें तो आप कोई जो है कोई गलत बात को आप सपोर्ट, मगर जो लॉलीपॉप होते हैं, जो सिर्फ जो कहते हैं कि हमारा लीडर हमेशा सही है, बस वही हमारे वतीरे को सपोर्ट करना है, तो फिर मैं समझता हूं कि जो समी इब्राहिम कह रहा है वही होगा कि भाई हमें हाँ से हाँ मिलानी है, हमें अपना दिमाग जो यूज़ नहीं करना है, वो अब वक्त चला गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।